हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं किचन के ऐसे हैक्स जिससे कि हम अपने बहुत सारे कठिन काम आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। तो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है कि सर्दियों में कम्बल मोटी मोटी रजाइयाँ होती हैं, इनको अगर हम ऐसे ही बिस्तर पे छोड़ देते हैं तो ढेर सारी जगह पूरे बेड पे हमारे कम्बल ही कम्बल दिखता है। तो इसको हम किस तरह से फोल्ड करके रखें। और ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में 4-5 रजाइयाँ ना हों, क्योंकि अगर फैमिली है तो उसके घर में ये निकलते ही हैं। तो इनको अगर ऐसे ही डाल देते हैं तो ये पूरी हमारा बिस्तर जितना होता है, पूरा बिस्तर हमारा इसी कम्बलों से भरा रहता है। तो दिन में बहुत ख़राब लगता है और रात में हर कोई इसको यूज करता है। तो चलिए इसको हम किस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से रख रहे हैं तो ये नहीं बन रहा है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हम रखेंगे। तो देखिए लंबाई में इसको फोल्ड कर लीजिए, डबल फोल्ड उधर से कर लीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये इधर का पार्ट है इसी में पूरा एक कम्बल में हमारी मोटी रजाई है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसके अंदर रखने के बाद में आप देखेंगे पूरा अंदर कर दीजिए और अच्छे से एक तकिया का आकार बन जाएगा। और ये कम जगह में हमारे ढेर सारे कमर आ जाएंगे। रजाई हो या कम्बल हो, आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो आपके बिस्तर पे अच्छे से ये, और कहीं भी इसको रखेंगे तो ये खुलेगा नहीं जब तक आप खोलेंगे नहीं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है। इस तरह की कढ़ाई को लेकर के क्या होता है, जैसे हम इसमें कोई सब्जी बनाते हैं तो इसमें सब्जी में हल्दी का दाग रह जाते हैं और ये धीरे धीरे गंदी होती है। जो एल्युमिनियम की होती है ये बहुत जल्दी गंदी होती है। इसको कितना भी साफ़ करो, डेली अगर हम रगड़ते नहीं हैं तो ये गंदगी धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोलगेट ले लीजिए, कोई भी मंजन आप ले लीजिए जो भी आपके पास हो, गीला वाला मंजन होना चाहिए। इस तरह से इसमें डाल देंगे। उसके बाद में आप चाहें तो फॉइलिंग पेपर ले लीजिए, नहीं तो जो ये लोहे वाला हमारा जूना होता है उसको आप ले लीजिए। और इसको इस तरह से हल्के हाथों से सिर्फ इसको पूरे पे फैलाना है और धीरे धीरे करते हुए ये देखेंगे आप जितनी भी इसमें गंदगी लगी है और उसके हल्दी के दाग हैं, तेल के दाग हैं, वो सारे बहुत ही आसानी से छूट जाएंगे और हमारी कढ़ाई एकदम चमक जाएगी। अगर हम ये घर के कुछ ऐसे काम होते हैं, अगर हम डेली इनको करते रहते हैं तो हमारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और अगर हम धीरे धीरे काम छोड़ते रहते हैं, कल पे टालते रहते हैं तो हमारे काम बहुत ही लेट हो जाते हैं और फिर हमको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देख सकते हैं धीरे धीरे मैंने इसको रगड़ा है सिर्फ 2 मिनट के लिए और देखिए कितनी इसमें गंदगी जो भी थी सारी निकल गई। देखिए कितना ब्लैक ब्लैक निकला है। तो इसी तरह से आप जितनी भी कढ़ाई हो या कोई भी बर्तन हो, आप इस तरह से चमका सकते हैं। कोई भी मंजन ले लीजिए। तो इसको अब हम धुल देंगे। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी हो गया, जितनी भी गंदगी थी वो सारी इसमें से निकल गई है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर पहली बार आए हैं तो। मैं इसी तरह की टिप्स आप लोगों के साथ में लाती रहती हूँ और अपने समय की बचत और पैसों की बचत भी करती रहती हूँ। इसी तरह से अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। क्या होता है, जैसे कि ये मोटे मोटे रजाई होती हैं, इनको धुलना बहुत ही कठिन होता है। अगर ठंडियों में हम धुलेंगे तो ये हमें हफ्तों लग जाता है इसको सुखाने में, तो फिर बहुत ही समस्या आती है। तो इसको हम आज धुलेंगे कुकर से। तो हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इसको हम कुकर से धुलेंगे और बिना पानी के इसको बहुत जल्दी से हम धुल लेंगे। तो क्या होता है, ये मोटी मोटी रजाइयाँ होता है, ये ओढ़ते हैं तो इसमें से थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से कोई भी कुकर का ढक्कन ले लीजिए, जो भी आपके पास ढक्कन हो वो ले लीजिए। इस तरह से इसमें हम एक गांठ लगा देंगे, वाइट कपड़ा ले लीजिए और अच्छे से इसको कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद में अब इसको हम, ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। मतलब इससे हम बहुत अच्छे से अपनी रजाई हो या कम्बल हो, कोई भी चीज़ हो, इसको गद्दे को भी आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम देखिए ये कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। अब इससे क्या होता है, ये बराबर पार्ट हो जाएगा तो इससे हमें आसानी होगी इसको साफ़ करने में। तो क्या होता है, जैसे कि इस पर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा से हम गद्दे और रजाई या कोई भी चीज़ हो सब अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। पहले कम्बल को मैंने फैला लिया है, रजाई हमारी मोटी वाली है कम्बल वाली, उसको इस तरह से फैलाने के बाद में इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें या 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ा था। उसके बाद में चलिए इसी जो ढक्कन हमने बांध के तैयार किया है, इसी से इसको हम इस तरह से रफ करते चले जाएंगे, झाड़ते चले जाएंगे और ये हमारा कम्बल अच्छे से क्लीन हो जाएगा और हमें ना पानी की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही हमें धूप में सुखाने की। तो देख सकते हैं जितनी भी गंदगी होगी, ये इसीलिए मैंने वाइट कपड़ा लिया है, इसमें जितनी गंदगी होगी सारी निकल जाएगी। इस तरह से आप झाड़ेंगे तो आपका कम्बल बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो रजाई होती है ये बहुत ही मुलायम होती है, इसको बार बार धुलने से ये ख़राब भी हो जाती है।
तो इस तरह से, और भारी होता है तो इसको उठाने में भी हमको बहुत ही समस्या आती है, क्योंकि इसको नहीं उठा पाते। तो देखिए जितनी गंदगी थी ये हमारे इसमें लग गई। इसी तरह आप पूरे रजाई को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बेकिंग सोडा से हमारे कंबल या रजाई या गद्दे सब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर नीचे से हमें नहीं उठा पा रहे हैं गद्दे को, तो उसको नीचे हम टल्कम पाउडर डाल देंगे। तो चलिए अगली हमारी टिप्स क्या है, टमाटर को लेकर के। हाँ जी, ये टमाटर को लेकर के है। टमाटर सभी के घर में मिलते हैं और इसको हम बहुत ही यूज की टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना। तो इसको हमें गोल साइज में कट कर लेना है, गोल साइज में कट करेंगे, क्योंकि इसको हमें चौकोर में नहीं, इस तरह से काटने के बाद में अब आगे हम इसमें क्या करने वाले हैं आप लोग देखते रहिए। देखिए क्या होता है, जैसे छोटी छोटी ज्वेलरी होती है हम लोगों की, तो इसको हम अगर हम साफ़ करवाने के लिए जाएंगे तो इसमें बहुत समय मतलब पैसे भी लगेंगे। तो इस तरह से क्यों ना हम अपने घर पे ये जो गोल्ड की होती है इसको हम घर पे क्लीन करें। जो छोटे छोटे आइटम होते हैं इनको हम कहाँ क्लीन करवाने जाएंगे, तो इसके लिए हम जो टमाटर कट किए हैं उन्हीं के बीच में इस तरह से फंसा देते हैं। अब ये फंसा देंगे, उसके बाद में हम इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा कुछ और डालेंगे और ये बहुत अच्छे से चमक जाती हैं, चाहे जितनी भी गंदगी गंदी होंगी, और इसमें एक नई चमक आ जाती है कि जैसे लगता है कि हम नया नया सामान खरीद के लेके आए हैं। तो देखिए ये इयरिंग और हमारी जो कान की बाली है वो भी इसमें लगा दिए। थोड़ा सा डाल देंगे नमक डालने के बाद में इसमें हमने इस तरह से इसको क्या करना, टमाटर को बंद करके धीरे धीरे इस तरह से रफ करना है। इस तरह से करेंगे तो ये जितनी भी इसमें गंदगी होगी, छोटी छोटी अंदर में गंदगी होती है, वो सारी साफ़ हो जाएगी। अगर आप चाहें तो ये ब्रश से नहीं साफ़ हो सकता है, इस तरह से आप क्लीन करेंगे तो देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसमें चमक आ गई है। अब चलिए इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको इस तरह से करेंगे, उसके बाद इसको निकाल लीजिए। और ये देखिए, देख सकते हैं इसको अब हम धुल के आपको दिखाते हैं कितने अच्छे से ये चमक गई हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया चमक आ गई है। उम्मीद करती हूँ ये हमारी छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के बहुत ही काम आती हैं और आप लोग इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मैं इसी तरह की न्यू टिप्स के साथ में आप लोगों की सेवा में हाजिर होती रहूँगी। और जब कभी भी आपको लगे कि गोल्ड की ज्वेलरी हमें क्लीन करनी है तो इसी तरह से टमाटर से आप साफ़ कर सकते हैं और इससे हमारे कोई नुकसान भी नहीं होगा और कलर भी नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे क्या होता है, हमारे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में दर्द होने लगता है या कुछ भी है, तो सारे सिस्टम हमारे हाथों की नसों से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या करेंगे, जब भी आप समय पाएँ तो इस तरह से एक पेन ले लीजिए और पेन की नोक से चारों उंगलियों में और अंगूठे में इस तरह से दबाएंगे तो हमारे जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे हमारी कई सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। अगर डेली हम करेंगे तो यहाँ बीचों बीच में जो पॉइंट होता है ये हमारा नाभि को लेकर के होता है। इस तरह से यहाँ पे दबाने से हमारी नाभि सही होती है और इस तरह से देखिए मोटे जिधर से मोटा है उस तरफ से इस तरह से दबाएंगे। हल्के हाथों से नहीं दबाना, थोड़ा तेज़ से दबा करके आप इस तरह से करेंगे तो आपके शरीर में जो भी बॉडी में पेन होगा वो कम हो जाएगा और इससे हमारी आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है। तो इस तरह से दबाते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के बहुत ही हेल्पफुल है। तो फिर हम इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ में आपकी सेवा में आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए और लाइक कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते। धन्यवाद।